स्टूडेंट्स हम लोग है ना, लेवल 3 जो है वो हमने खत्म कर लिया है। और लेवल 3 से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है? मैम एक बारी वो कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बस एक चीज पूछनी थी। जो क्वेश्चन आपने दिया था उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो टनल एंड स्टेशन होगा ना। चलिए मैं वो क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर हम लेवल 4 में बढ़ते हैं आगे। ठीक है। The transit systems underground tunnel and station is constructed. देखो ये इज है, ये एक ट्रू वर्ब है, ये तो पक्का है। इसके पहले ये पक्का पक्का नाउन है। ठीक है। अब एंड दो नाउन को जोड़ता है, तो अगर यहाँ पर भी नाउन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी नाउन होगा। कैसा? टनल, अंडरग्राउंड, तो ये एडजेक्टिव है, इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो ऑब्वियसली अपॉस्ट्रोफी एस वाले को हम कभी सब्जेक्ट नहीं मान सकते। किसका? टनल है। और वैसे भी सब्जेक्ट इज अ डूअर, क्या चीज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ट्रांजिट सिस्टम को कि टनल और स्टेशन को? टनल और स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आई मीन हाँ, तो फिर ये आपका असली सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसकी जगह आर होगा। क्लियर? ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, चलिए अब हम लेवल 4 में आ रहे हैं स्टूडेंट। We know that a subject can be very long, consisting of different parts of speech. Obviously, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि सब्जेक्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, मगर कभी भी मत भूलना कि असली सब्जेक्ट आपका डूअर है और असली सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन होगा। दीपक, कोई क्वेरी है क्या? मैम साउंड आपका बहुत धीरे आ रहा है, जैसा नॉर्मल आता था लाउड वो लाउड नहीं आ रहा है थोड़ा। जी मैम, ओके थोड़ा सा लो आ रहा भाई। म्यूट करिए, म्यूट करिए। अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? इसमें आप थोड़ा पढ़ाइएगा तब थोड़ा पता चलेगा ज्यादा। अभी आवाज ठीक है? यस मैम। यस मैम। आवाज तो ठीक है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, जो नॉर्मल पढ़ाते थे उससे बहुत कम है। देखिए मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है कि मैं आवाज तो क्लियर है मैम। देखिए मैं ना आज अपना लैपटॉप यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ब्रदर का लैपटॉप यूज कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा लैपटॉप अचानक पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग है ना थोड़ा सा कोशिश करिए सुनने का। मैं इसमें अपने ब्रदर के लैपटॉप में ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगी, मुझे कुछ गड़बड़ हो गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके फाइन, ठीक है। मैम बॉटम में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में वॉल्यूम का रहता है, उस पे देखिए बढ़ा के एक बार। अरे यार, जिनको कम लाउड हो वो अपने साइड से वॉल्यूम इंक्रीज कर लो। हाँ एक बार वॉल्यूम इंक्रीज कर लो ना, मुझे नहीं पता। मैम मेरा फुल है, वॉल्यूम फुल है। मैम ठीक है, वैसे क्लियर है, हो जाएगा, ऐसी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, हो ठीक है जाएगा। मैम, पढ़ाइए पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैम हेडफोन पे कोई इशू नहीं आ रही, मतलब आप पढ़ाइए मैम। हाँ ठीक है, ओके। We know that the subject can be very long, consisting of different parts of speech. तो आपको पता है कि सब्जेक्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, मगर ध्यान रखना असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का ही नंबर होता है और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर नहीं होता, वर्ब का भी होता है। और साथ में सब्जेक्ट डूअर है, इसको भी नहीं भूलना है। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हमने पढ़ा है। लेवल 1 में हमने बस यही पढ़ा है। आई मीन लेवल 1 में तो सब्जेक्ट में सिर्फ एक दो शब्द थे, वो दिक्कत नहीं थी। लेवल 2 में हमने पढ़ा सब्जेक्ट अगर 3-4 शब्दों का होगा तो जो वर्ब है, जो वर्ब है, असली वर्ब है, उसके पहले जो भी शब्द आएगा वो पक्का नाउन होगा। और ये असली सब्जेक्ट तभी बनेगा जब पूरे सब्जेक्ट में आपका कोई भी वर्ब ना हो, कोई प्रेपोजिशन ना हो और कोई एंड ना हो। फाइन, तब ये असली सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मगर यदि सब्जेक्ट में एंड होता है फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये नाउन असली सब्जेक्ट है या नहीं। राइट, अब हम लेवल 4 में पढ़ेंगे कि यदि सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन होगा तो फिर हमें क्या रूल फॉलो करना है। But the true subject is either noun or pronoun. In level 4, the number of words in the subject ranges from 5 to 14 words. मैंने 14 words लिखा है, 14 से वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर CDS SSC में 14 वर्ड्स ही मैक्सिमम मैंने देखा है।
सीएपीएफ में तो 6-7 वर्ड्स के ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम हैविंग, अब इस 14 वर्ड्स में क्या है? 14 वर्ड्स में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स एंड और प्रेपोजिशन। मतलब हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, नया पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है प्रेपोजिशन लेवल 4 में। ठीक है, बाकी एंड लेवल 3 में आया था। आर्टिकल्स आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब में आया था। एडवर्ब, एडजेक्टिव आपका आया था लेवल 2 में। देयर आर मेनी प्रेपोजिशंस। अब मैंने बोला प्रेपोजिशन ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट में, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन, हो सकता है कि सब्जेक्ट में कई प्रेपोजिशंस हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब मुझे प्रेपोजिशन की आपको लिस्ट देनी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बहुत कम लिस्ट दे रही हूँ प्रेपोजिशन का, क्योंकि जब प्रेपोजिशन चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत लिस्ट लंबी होगी, जो मुझे यहाँ पर नहीं देने की जरूरत है। ये सारे प्रेपोजिशन है। अगर किसी को प्रेपोजिशन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप ये वाला लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल रूल, ये मैंने पहले ही बताया, ट्रू सब्जेक्ट इज द डूअर। डूअर इज द वर्ड, doer is the word that does the work of verb. Obviously doer subject करता होता है, असली subject. Subject is all the words before the true verb. ये भी हमने पढ़ लिया। ट्रू वर्ब के पहले जितना भी शब्द आएगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मगर असली सब्जेक्ट आपका डूअर होता है। सब्जेक्ट का नंबर आइडेंटिफाई आपका सिर्फ और नाउन और प्रोनाउन से होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का नंबर होता है। और सब्जेक्ट में कई नाउन्स हो सकते हैं और कहीं पे भी लोकेटेड हो सकते हैं, मगर लोकेशन ऑफ वन नाउन इज ऑलवेज फिक्स, व्हिच इज जस्ट बिफोर द ट्रू वर्ब। यानी ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द है वो पक्का पक्का नाउन है। ओके, अब हम लेवल 4 का शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं। द सब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल प्रेपोजिशन। द नाउन, एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपको 1, 2, 3, 4 कई प्रेपोजिशन दिख सकते हैं। तो the noun just before the true verb is not a true subject। मैं यहाँ पर साफ साफ बोल रही हूँ। लेवल 3 में मैंने साफ साफ नहीं बोला था कि ट्रू वर्ब के पहले आपको जो भी वर्ड दिखेगा वो नाउन है। मैंने लेवल 3 में क्या बोला था? ट्रू वर्ब के पहले आपको जो भी दिखेगा वो नाउन होगा, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर, मगर ट्रू वर्ब के पहले हमेशा नाउन होता है। तो लेवल 3 में मैंने बोला कि ट्रू वर्ब के पहले जो नाउन होगा वो हो सकता है सब्जेक्ट हो, असली सब्जेक्ट हो या नहीं हो सकता है। मगर मैं लेवल 4 में बोल रही हूँ कि यदि सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन होता है तो ट्रू वर्ब के पहले जो नाउन है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, असली सब्जेक्ट। The noun just before the true verb is not a true subject. Fine? Okay. अभी इसको और हम अच्छे से समझेंगे। जब सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन होता है तो ट्रू वर्ब के पहले जो नाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट आपका नहीं हो सकता है। In this case, subject is actually all the words that are located before the first preposition। यहाँ पे मैंने first preposition क्यों दिया है? क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने prepositions हो सकते हैं। तो उसमें भी सभी जो फर्स्ट preposition है उसके पहले जितने भी शब्द आ रहे हैं ना वो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट preposition के पहले आपका एक ही शब्द हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, we do not, हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल में। If you are left with more than one word before the first preposition, apply level 1, 2, 3 rules to arrive at the true subject। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सभी को ये एग्जाम्पल देखिए और जिससे मैं क्वेश्चन करूंगी वो मुझे जवाब देंगे। फाइन, देखिए, पेजेस ऑफ द बुक इज ब्लू। एक सेकंड रुकना। पेजेस ऑफ द बुक इज ब्लू। तापस क्लास में हो? यस मैम। ओके, तापस इसमें ना वर्ब कौन सा है? वर्ब पहचानो। इज। वेरी नाइस। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन सा हुआ? मैं असली सब्जेक्ट नहीं बोल रही, बस मुझे पूरा सब्जेक्ट बता दो। द पेजेस ऑफ द बुक। वेरी नाइस, ये इज वर्ब है, असली वर्ब है ये। ठीक है, असली और ओनली वर्ब। अब इसके पहले जो भी आ गया वो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। द पेजेस ऑफ द बुक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। फाइन,
अच्छा, अब तापस इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है, एकदम पक्का पक्का आपको पता है कि हाँ, ये नाउन ही नाउन है, कौन सा? Book. वेरी नाइस। ट्रू वर्ब के पहले जो भी आ गया शब्द वो हमेशा नाउन होगा। अब इस पूरे सब्जेक्ट में तापस आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, कौन सा है? Is. और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। द पेजेस ऑफ द बुक में प्रेपोजिशन कौन सा है? Position off होगा. ठीक है ना, ऑफ है। तो अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, यदि सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन हो तो ये जो नाउन है ना, ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अब सब्जेक्ट क्या होगा? तो शॉर्ट ट्रिक कहता है कि फर्स्ट प्रेपोजिशन, इसमें एक ही प्रेपोजिशन है, मगर फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जो भी शब्द आ गए तो वो सब्जेक्ट होगा। तो हमारा ऐसे, द पेजेस इज ब्लू, ये हो गया। अब किसका पेज? बुक का पेज तो हटाओ, बुक का पेज, बुक को हटा दो, पेजेस इज ब्लू। अब इसमें दो शब्द आए हैं तो लेवल 1 आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें पेजेस है सब्जेक्ट, और लेवल 2 भी अप्लाई कर दो। यदि सब्जेक्ट में कोई वर्ब नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ट्रू वर्ब के जस्ट पहले वाला ही आपका असली सब्जेक्ट है, पेजेस आर ब्लू होगा, पेजेस प्लूरल आर प्लूरल, राइट। अब वैसे भी मैंने आपको कहा हुआ है कि सब्जेक्ट है ना, डूअर होता है। तो ब्लू क्या है? बुक है कि पेजेस है? तापस, ब्लू क्या है? Pages है. पेजेस है, राइट। तो सब्जेक्ट ही डूअर होता है। और दूसरी चीज इसमें देखो, दो नाउन है, पेजेस भी नाउन है और बुक भी नाउन है। तो कभी आपको 4 नाउन दिख सकते हैं, 5 नाउन दिख सकते हैं, तो फिर आपको उसमें उसने मल्टीपल नाउन्स में एक ऐसा नाउन पहचानना जो कि असली सब्जेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, Yes. गुड, आगे बढ़ते हैं। ये सब पूरा एक्सप्लेन किया गया फ्लो चार्ट से। पेजेस प्लूरल, ट्रू वर्ब इज सिंगुलर, ये सब। नेक्स्ट, मैनेजर्स कमेंट से क्वेश्चन पूछूंगी, वही जवाब देंगे सभी को। पहले क्वेश्चन, अच्छा मैं प्रेपोजिशन की लिस्ट दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करने के लिए, एक बार लिस्ट देख लो, पढ़ लो एक बार। अबव, अगेंस्ट, अलोंग, अमिड, अमंग, अराउंड, अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, बिलो, बिफोर, बिहाइंड, beneath, beside, besides, between, beyond, by, round, over, मतलब ज्यादातर आप लोगों का ना ये सब प्रेपोजिशन आएंगे, ठीक है। फ्रॉम आ सकता है, ऑन, इन आ सकता है, ये प्रेपोजिशन ज्यादातर अभी आपको दिखने को मिलेगा, ओके। तो एक बार आप देख लो। मैम प्रेपोजिशन को याद करने का कोई ट्रिक? नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है, क्योंकि ना जब आप लोग प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो इतना लंबा चैप्टर है कि वो करीब 4-5 दिन तक चलेगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये प्रेपोजिशन है ना। मैम आपका आवाज बहुत कट रहा है। हाँ, इसके लिए आपको अलग से ना याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है अनुज से। अनुज क्लास में हो? अनुज राणा क्लास में हो? चलो कोई नहीं। नागेश क्लास में हो? Yes, ma'am. ठीक है, नागेश ये सेंटेंस पढ़ो। द मैनेजर्स कमेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज्ड। Kids. सबसे Yes, पहले ma'am. हाँ वर्ब बताओ कौन सा है? Had. कौन सा है? हैज। वैसे Had. इसमें और भी वर्ब्स है, बीन है, प्रेज है, मगर हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो Yes, ma'am. फर्स्ट वर्ब देखना है। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है? The managers comments on the preparation of the test matches for this tour. पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट, फाइन। Yes. अच्छा, Yes, ma'am. अब इसमें एक ऐसा शब्द जो आपको अच्छे से पता है वो नाउन है, वो कौन सा है? जिसका लोकेशन फिक्स्ड है, कौन सा है? ट्रू Matches. वर्ब के जस्ट पहले हमेशा नाउन होता है, पता है या नहीं Yes. पता है? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब ये नाउन असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नहीं मैम. नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन। अब Prepositions. कहाँ कहाँ प्रेपोजिशन दिख रहा है? आइडेंटिफाई। On, वेरी नाइस। on, off, ओके, और for,
for देखा कितना preposition। अब इसमें आपका असली सब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट preposition के पहले है, तो क्या होगा? the manager's comments. वेरी नाइस। अब देखो, अब मैं इसको अलग से लिख रही हूँ ताकि मतलब अच्छे से नजर आए कि है ना कितना है ना स्टूडेंट्स को ट्रिक करते हैं ये लोग, और इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को फंसा देते हैं। यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है। अब इसमें ये हैज है, ये Yes, ma'am. ट्रू वर्ब बना। ट्रू वर्ब के अब नाउन कौन सा है मुझे बताओ, नाउन कहाँ है? इसका लोकेशन एकदम फिक्स है नागेश, कहाँ है? Tour. ट्रू वर्ब के जस्ट पहले, भाई इसको क्यों भूल रहे हो? नाउन का एक लोकेशन एकदम फिक्स है, वो है ट्रू वर्ब के जस्ट पहले। ये नाउन हुआ। Yes, अब ma'am. ये पक्का पक्का सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा ये बताओ। क्या ये Yes, सब्जेक्ट ma'am. हो सकता है? Yes, ma'am. क्यों? मैम फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले है। हाँ, फर्स्ट ट्रू ट्रू वर्ब के जस्ट पहले ये नाउन है। हाँ हाँ, ट्रू वर्ब ये के पहले। सब्जेक्ट होगा, यदि होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, ये बताओ। मैम वो ट्रू वर्ब फर्स्ट ट्रू वर्ब से पहले है और वो काउंटेबल है। दिस इज नॉट द रीजन कि काउंटेबल है, इनफैक्ट अनकाउंटेबल भी आपका है ना सब्जेक्ट हो सकता है। दीपक म्यूट कर लो नागेश। दीपक बताइए ये सब्जेक्ट होगा या यस नहीं मैम। होगा? दीपक मैम फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले जो है वो नाउन अभी होगा। फर्स्ट और प्रेपोजिशन अभी छोड़ दो, अब मैं इसमें आ गई हूँ। मैंने फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले ये पूरा सब्जेक्ट उठा लिया। फर्स्ट प्रेपोजिशन के हाँ पहले हमारे पास 3 शब्दों के सब्जेक्ट है, 1 2 3। अब इसमें से मुझे बताओ, हैज के पहले ये कमेंट नाउन है, अब ये असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? दीपक बताओ। हाँ मैम कमेंट, हाँ, ये नाउन है। हाँ मैम वही होगा, क्योंकि इसमें आप स्टॉपेज दिया है तो वो नहीं होगा। मैं नहीं समझी, व्हाट मैम? फिर से बोलो। मैम बोले मैनेजर्स में तो आप स्टॉपेज ऐसे। चलिए ठीक है दीपक, म्यूट कर लीजिए। हाँ दीपक, एक तरीके से सही है कि मैनेजर्स में तो आप स्टॉपेज है तो वो तो होगा नहीं, ठीक है म्यूट तो करो। कमेंट्स ही होगा। हाँ म्यूट कर लो। अच्छा वर्जीनिया, आप मुझे बताइए, दीपक ने एक हिसाब से सही कहा है, मगर मैं दूसरा रीजन जानना चाहती हूँ। वर्जीनिया अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि कमेंट्स असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। Comment is the asli subject, हाँ true क्यों? subject, क्यों? because prepositions के पहले से पहले है। हाँ ठीक है, मगर मैंने आपको बोला है कि preposition के पहले सारे के सारे को सब्जेक्ट लेना है। अब now you have got preposition के पहले you have got 3 words, now you have to choose one। The noun. हाँ बोलो। Nothing. देखो मुझे वो चीज मिल नहीं रही है। अक्षय म्यूट करो वर्जीनिया। अक्षय बताओ। We always choose the subject based on first verb, and there are no of and any prepositions and to. Right, this is what I wanted to know and this is exactly the right answer। देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले हमारे पास 3 शब्द है। नाउ वी हैव टू अप्लाई लेवल 2 रूल। लेवल 2 रूल अपनाना है। लेवल 2 रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट में आपके कोई वर्ब नहीं दिख रहे हैं, कोई प्रेपोजिशन नहीं दिख रहा है, कोई एंड नहीं दिख रहा है, तो ट्रू वर्ब के पहले जो नाउन है ना वो ही आपका असली सब्जेक्ट होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। चलिए एंड मैम जो हाँ बोलो। वो क्या कहते हैं नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही असली डूअर होगा। यस नाउ लिसन, देखो अब मुझे पता चल गया कमेंट्स असली सब्जेक्ट है, तो किसको प्रेस किया जा रहा है? कमेंट्स को। क्या टूअर को प्रेस किया जा रहा है? मैचेस को प्रेस किया जा रहा है? टेस्ट को, प्रिपरेशन को, मैनेजर को? नहीं, कमेंट्स को प्रेस किया जा रहा है। फाइन, अभी बहुत क्वेश्चन आने हैं, अगर इसमें भी क्लैरिटी नहीं आई है तो हमारे पास क्वेश्चन तो है ही। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड have been amended। अब ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे। नहीं अभी मत करो सॉल्व, कोई मतलब नहीं है, अभी और क्लैरिटी लेकर आते हैं।
रजत क्लास में हो? रजत अगर क्लास में हो तो म्यूट अनम्यूट कर लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। रजत नहीं होगा क्लास में। प्रांजुल क्लास में हो? यस मैम। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे इसमें वर्ब ढूंढ के बताइए। मैम हैव इज द ट्रू वर्ब। वेरी नाइस। और हमारे पास ये सारे वर्ब्स हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये ट्रू वर्ब है। अब इसमें नाउन का एक लोकेशन फिक्स है, एक शब्द ऐसा है जिसका फिक्स है लोकेशन, वो कौन सा है? मैम ट्रू वर्ब के जस्ट पहले जो भी आता है वो नाउन। हाँ, ये नाउन हो गया। अब मुझे बताइए प्रांजलि असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? मैम नहीं। क्यों? मैम क्योंकि वो जो नाउन हो, सॉरी मैम यहाँ पे जो है मैम प्रीपोजिशन, मैम एक रीजन ये है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन है बिटवीन, एंड दूसरा ये है कि डूअर जो है वो ट्रीटी है। वेरी नाइस, चलो आप एकदम एग्जैक्टली पॉइंट पे आ गए हो। ठीक है प्रांजुल, अब ना म्यूट कर लो। हर्षिता। यस मैम। हर्षिता, ये ना असली सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? असली सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिटवीन है, बीच में प्रीपोजिशन है, इस वजह से। नाइस। और हाँ देखो, प्रेपोजिशन भी है और एंड भी है। हाँ, एंड भी है साथ में। ऑब्वियसली सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन और एंड आ गया तो ये तो पक्का ही नहीं होगा। हाँ। एंड आए या ना आए, प्रेपोजिशन आ गया ना तो ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता स्विट्जरलैंड। यस ठीक है, और जैसे प्रांजुल ने बताया एमेंड है ना, स्विट्जरलैंड को नहीं किया गया था। एमेंड का मतलब इम्प्रूवमेंट करना, तो ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड को इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है, म्यूट मत करना हर्षिता। अच्छा, इसमें आपको प्रेपोजिशन कौन सा दिख रहा है? बिटवीन। वेरी नाइस। तो बिटवीन के पहले जो भी आ गया वो सब्जेक्ट हो गया। हाँ। ठीक है, नहीं तो हाँ। आपका सब्जेक्ट हुआ द टैक्स ट्रीटी हैव बीन अमेंडेड। फाइन। यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अब सब्जेक्ट कितने शब्दों का है? 3। 3 है, ये रहा वर्ब। अभी भी 3 शब्दों का है, मगर हमें एक शब्द में आना है। अब आप Yes, ma'am. कौन सा लेवल वाला रूल अप्लाई करोगे असली सब्जेक्ट पहचानने का? लेवल 2। वेरी नाइस। लेवल 2 क्या कहता है? लेवल 2 कहता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो जो ट्रू वर्ब के पहले वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो ट्रू सब्जेक्ट होगा। राइट, क्यों? जब लेवल 2 में एक और चीज ऐड करना है, यदि आपको प्रेपोजिशन नहीं दिख रहा है, एंड हाँ, नहीं दिख रहा नहीं है, दिख रहा है, तो आपका ट्रू वर्ब के जस्ट पहले जो शब्द आया है वो नाउन है और वो ही नाउन होगा। तो अब देखो, इसको भी Yes, मैं हटा रही हूँ। ट्रीटी हैव बीन अमेंडेड, ट्रीटी सिंगुलर है तो हैज बीन, हैज HAS एस फॉर सिंगुलर। ठीक है, यस चलिए मैम। अब आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लेना हर्षिता। मैम इस वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछना था मुझे। मैम इसमें जो ये हैव है, इसके जगह तो यहाँ पे हैज तो आएगा ही आएगा, इसको मैं हैड भी लिख सकते हैं, मतलब गलत तो नहीं होगा? देखो नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूंगी नहीं, सॉरी, फिलहाल के लिए मैं बोलूंगी कि गलत नहीं होगा। देखो हैड आप यूज कर रहे हो ना, तो ये परफेक्ट वाला आ जाता है। ठीक है, हाँ मैम। और वैसे एक चीज मैं बताऊं, हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है टाइम का, तो आप हाँ मैम इसमें वो तो है। हैड पे लिख दोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब टाइम का क्लू नहीं मिलता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब का टाइम है उसको फिर चेंज मत करो। ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जयंत है क्या क्लास में? एक बार देख के बताओ तो, जयंत है क्या? जयंत है क्लास में? चलिए राजमणि, क्लास में हो राजमणि? यस मैम। वेरी नाइस। चलो राजमणि मुझे बताओ, इसमें वर्ब ढूंढो, असली वर्ब ढूंढो प्लीज। वेरी नाइस। अब इसमें मुझे बताओ, एक वर्ड है जो नाउन है, उसका लोकेशन एकदम फिक्स है, वो कहाँ पर है? फ्रेंड है, राइट? ओके, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? फ्रेंड,
राजमणि हाँ बोल। मैसेज एंड ईमेल होगा उसका ट्रू। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछी बस उसका जवाब दो। फ्रेंड असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? नो मैम। नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। क्योंकि मैसेज और ईमेल जो है वो उसके दोस्त का है। देखो मैं ना अभी एग्जाम में ना आप लोगों के पास इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता है, तो मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक पे आना चाहती हूँ। तो आई वांट टू नो द शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड असली सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? आपका आंसर सही है राजमणि, मगर ना मुझे शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता चल गया ना, तो आगे जो चैप्टर है ना एडजेक्टिव का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस लेवल वाला चैप्टर है, वो बहुत आसान हो जाएगा अगर शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में पूरे अच्छे से रजिस्टर हो गया तो। वरना एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन होने के कारण से। हाँ राइट, यही मैं जानना चाहती हूँ। प्रेपोजिशन वो एडवांस लेवल पढ़ा हुआ है, इसका ना वो बेसिक दोस्त। हाँ ठीक है, ओके। प्रेपोजिशन है इसलिए ये असली सब्जेक्ट नहीं होगा। मगर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंड है ना प्रेपोजिशन के पहले है, राइट? तो वी विल टेक एंड इनटू अकाउंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द ट्रू सब्जेक्ट, राइट? मगर अगर आप पहले वाले सेंटेंस में देखोगे, ये जो एंड है ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना? प्रेपोजिशन के पहले जितना भी आएगा सभी वर्ड्स को लेंगे। तो यहाँ पर एंड इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद था। अब यहाँ पर जो एंड है ये प्रेपोजिशन के पहले है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। अब राजमणि ऐसे हो गया, इसको मैं हटा रही हूँ। अब आया द मैसेज एंड ईमेल ऑफ सॉरी द मैसेज एंड ईमेल इज लॉस्ट। अब यहाँ पर ईमेल जो है वो आपका नाउन हो गया। अब ये असली सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? यस मैम, मैसेज एंड ईमेल बोथ आर। हाँ क्यों? देखो ये नाउन है, एंड प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। पोजीशन है मैम। नहीं राजमणि देखो, नाउ दिस इज एंड के पहले नाउन होगा तो एंड के पहले नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होगा, क्योंकि एंड नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अरे नहीं आप कहाँ जा रहे हो? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला ये तो डिफरेंट रूल है ना। व्हाई आर यू गोइंग टू इनटू दैट रूल? नहीं, मैंने कहा भाई एंड जो है ना वो दो अपने ही सेम कैटेगरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो एंड अगर इस एंड के इस साइड नाउन है तो एंड के इस साइड भी नाउन होगा। अगर एंड के इस साइड एडजेक्टिव है तो एंड के इस साइड भी एडजेक्टिव होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? यस मैम। तो ऑब्वियसली ये भी नाउन है ये भी नाउन है, दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और ये आपका असली सब्जेक्ट हो गया मैसेज एंड ईमेल। तो लॉस्ट क्या हुआ? सिर्फ ईमेल नहीं हुआ, सिर्फ मैसेज नहीं हुआ, दोनों हुआ, मैसेज एंड ईमेल। फाइन। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी जी मैम, वो ये पूछना था कि जैसे अगर बीच में अगर एंड है और उसके बगल में दो अगर नाउन है तो वो प्लूरल मान लिया जाएगा। जैसे मैसेज एंड ईमेल लिखा है तो मैसेज भी सिंगुलर है, ईमेल भी सिंगुलर है, लेकिन चूंकि दो अलग अलग नाउन है तो उसे प्लूरल मान लिया जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, तो फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट को भी प्लूरल कर दिया जाएगा जब एडजस्ट। सॉरी मैम, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हाँ आप लोग एक काम करो, मैं लिखूंगी बाद में। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। हेलो
स्टूडेंट्स आप लोग है ना पोस्ट करिए आंसर अपना। मैं विनीत का देख रही हूँ, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस ठीक है चलिए। मैं विनीत का देख रही हूँ, बिहेवियर सिंगुलर एकदम सही है विनीत। अंशुल एकदम सही है। दीपक, दीपक द हटाओ, सिर्फ बिहेवियर होगा द। मैम सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया, डोंट मैच। कोई दिक्कत नहीं है, गलत मैं सेकंड क्वेश्चन किया होगा ना, कोई भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन किया हो लेवल 4 का होना चाहिए, ठीक है। एनीवे दीपक द नहीं होगा, सिर्फ बिहेवियर होगा, बाकी सही है। प्रसिद्ध सही है आपका भी। हिमांशु गुड। तापस, तापस स्पेलिंग गलत है बिहेवियर की, ऐसे बिहेवियर अमेरिकन लिखते हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। और तापस गलत किया है आपने, चलिए हम बात करते हैं इसके। अच्छा नहीं 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 सही किया है, सही किया है आपने सब्जेक्ट। हाँ आप मत लिखो बॉयज बॉयज मत लिखो, सीधे ट्रू सब्जेक्ट लिखो। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विथ व्हाट ऑल फॉल्स सब्जेक्ट्स आर देयर, हम लोगों को सिर्फ ट्रू सब्जेक्ट में देखना है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट बॉयज लिखे ना उसको हटा दो, ट्रू सब्जेक्ट बिहेवियर है और द हटा देना बिहेवियर में, और बिहेवियर की स्पेलिंग सही लिखो। राजमणि सही है आपका। अक्षय सही है। सुरेश सही है। अमित सही है। ऋषभ, ऋषभ पहले कितना अच्छे से लिखते थे, अब कितना अनटाइडी वर्क है। चलिए ठीक है आप एसएससी का देते हैं, मगर थोड़ा ढंग से लिखो, ठीक है। सही है वैसे। शशांक सही है। वर्जीनिया अच्छा ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आई मीन यही वाला बिहेवियर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। आर्या सही है। रोहन सही है। ईशा सही है। हर्षिता सही है। महेंद्र वेरी नाइस। आशीष ठीक है। अमित ठीक है। प्रांजल सही है। आशीष ने 2 बार भेज दिया है क्या? योगेश ठीक है। और लास्ट में नागेश का देख रही हूँ, सही है। जयंत आया नहीं है क्लास में लगता है, ठीक है ओके। ये वाला मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देती हूँ। देखिए ये वर्ब है आर, तो आर आपका असली सब्जेक्ट हुआ, ये प्लूरल है और ये प्रेजेंट है। इसके पहले जो भी आ गया वो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये नाउन है, ये पक्का है, मगर ये असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन है। रूल कहता है कि यदि प्रेपोजिशन हो तो ट्रू वर्ब के जस्ट पहले वाला जो नाउन है वो असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर लेवल 4 ये कहता है कि ट्रू फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जो भी आ गया वो आपका असली सब्जेक्ट है। तो कमेंट, जो सब्जेक्ट ऑफ कमेंट है वो बिहेवियर है, यंग बॉयज नहीं है, तो आपका असली सब्जेक्ट बिहेवियर है जो कि सिंगुलर है और प्रेजेंट है। इसको सिंगुलर करोगे, इसको इस करोगे। यहाँ पे आपको टाइम का क्लू उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आप टाइम मत चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्जीनिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मैं लिख रही हूँ उसको सॉल्व करना है। बोर्ड में देखो, द फॉल ऑफ द सीज, ये है सभी ऑलवेज, को सॉल्व करना है हमें। हाँ सभी को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। आई हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी, ये वाला क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। मैम इको के बाद क्या लिखा हुआ है? इको इन मी। ओके। मैम आंसर सेंड करें? अभी नहीं, कम से कम 20 पार्टिसिपेंट्स ओके मैम। हाँ हो जाएंगे फिर। चलिए सेंड करिए ग्रुप में। अमित का देख रही हूँ, सही है। अमित अपने ना वैसे तो राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, मगर अपर जोन को थोड़ा और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करो, लेटर्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। अंशुल का सही है।
ओके मैम, ओके मैम। ओके, सुरेश का सही है, दीपक का सही है, ऋषभ का सही है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का सही है, शशांक सही है, ईशा सही है, हिमांशु सही है, राजमणि सही है, वर्जीनिया सही है, योगेश सही है, नागेश सही है, आशीष सही है, अमित कुमार बंसोरे सही है, महेंद्र सही है, अक्षय सही है, आर्या सही है, रोहन सही है, हर्षिता सही है, तापस जैसे ट्रू वर्ब आपने हैव लिखा, फिर हैव को काट कर हैज लिखो, हैव के बाद आपने स्लैश दिया फिर हैज लिखा, ऐसे नहीं होगा ना, हैव कटेगा, स्ट्राइक ऑफ करो हैव को फिर हैज लिखो, ऐसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। विनीत सही है, और प्रांजल सही है, ठीक है, अभी तो सभी का सही है। वैसे ये लेवल बहुत इजी भी है। देखिए ये हमारा वर्ब है, सभी को दिख रहा है, तो ये आपका प्लूरल है, प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसमें आपको प्रेपोजिशन ऑफ दिखा, तो ऑफ के पहले वाला आपका असली सब्जेक्ट है, ऑफ के पहले जितना भी आ गया वो सारा असली सब्जेक्ट, तो ये द हटेगा, कॉल है, सिंगुलर, प्रेजेंट, सिंगुलर, तो ऐसे तापस ऐसे काटोगे और फिर हैज लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। मैम एक डाउट था। हाँ पूछिए। मैम जैसे उसमें आप ट्रू सब्जेक्ट बता रहे हैं हैज और हैव, ठीक है, उसमें जैसे द कॉल ऑफ द सीज हैज हैव लिखे थे, ऑलवेज फाउंड ऑन द इकोनॉमी, तो उसके जो पहले जो नाउन है सी, तो वहां तो मैम प्लूरल है ना, तो वहां उसके बाद जो ट्रू वर्ब लगेगा वो भी तो प्लूरल होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट के ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं या फिर जो आगे नाउन है उसको? आप बताइए, ट्रू हम लोग है ना वर्ब को, ट्रू वर्ब को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, आप बताइए। मैम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मैम। नहीं, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, आप वर्ब को किसके यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना मैम, सीज लिखा हुआ है। पूछे उसका आंसर करिए, आप ट्रू वर्ब को ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट में जो भी शब्द आपको नाउन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं? मैम आपके अकॉर्डिंग तो जो ट्रू सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मैं ग्रामर का रूल बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक के जरिए। ट्रू वर्ब को ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। सब्जेक्ट में शब्दों की भीड़ रहती है, उन शब्दों में बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, हर नाउन को सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। ट्रू वर्ब के पहले जो नाउन है उसको आप सब्जेक्ट तभी मानोगे जब पूरे सब्जेक्ट में कोई प्रपोजिशन नहीं, कोई एंड नहीं, कोई वर्ब नहीं होगा। ये तो मैं लेवल 2 से ही समझा रही हूँ ना, राइट? सब्जेक्ट, अच्छा वो समझ में आ गया, फिर क्या नहीं समझ में आया? वो सी के बाद में हैव लगा हुआ था, नहीं तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अभी क्लियर है, ठीक है, अब समझ में आ गया। ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को एडजस्ट करेंगे। म्यूट करिए और ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करके सॉल्व करिए, और फिर जब मैं बोलूंगी ग्रुप में पोस्ट करना है। ऑफ टेक्स्ट के बाद क्या है?
The list of the names of tax defaulters were published in the newspaper. जिसका भी हो गया है वो लोग हाथ उठाएंगे। मैम मेरे को स्क्रीन दिखाना, मैं एग्जिट हो गया था। ओके ओके। सभी कोई पोस्ट करे। सुरेश का मैं देख रही हूँ। सही है। अक्षय सही है। हर्षिता सही है। ऋषभ सही है। आर्या सही है। प्रसिद्ध सही है। हिमांशु सही है। राजमणि सही है। वर्जीनिया सही है। नागेश सही है। तापस तापस अब देखो, जो वैसे आपका आंसर सही है, मैं आपकी राइटिंग के बारे में बता रही हूँ। अब देखना, जो आपने आंसर सही लिखा है वहां पे आप देखो, द लिस्ट ऑफ, उसके बाद आपने द लिखा है, पता है ये द नहीं लग रहा है, ये मी लग रहा है।
ME मी लग रहा है। तो मैडम मैंने क्वेश्चन में ही मी लिख दिया था गलती से। मैंने मी नहीं लिखा है, मैंने तो द लिखा है। जी वो द को मैं मी समझ बैठा था। अच्छा ठीक है चलो, सॉरी मैम। मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है ना। एनीवेज, ऐसी कोई अगर बात नहीं। मुझे हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा, मेरी राइटिंग खराब भी है, आप लोग को ध्यान रखना है अपनी राइटिंग का। एनीवेज, मैं देख रही हूँ अमित कुमार का सही है, अमित सिंह का सही है। अरे अमित आपने मैम मैंने 2 बार भेजा है वो हाँ क्वेश्चन नहीं नहीं, अधूरा। हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। इसका सही, एक सेकंड, आशीष आशीष ट्रू सब्जेक्ट को क्या माना है? आशीष क्लास में हो? मैम लिस्ट मैंने माना है। हाँ मगर लिस्ट आपने नहीं लिखा है, आपने गलती से ऑफ लिख दिया है। नहीं मैम, सॉरी मैम। हाँ, और पास्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक करो। और Okay, दूसरा, ये ऑफ बनाने का क्या तरीका है? ऐसा लग रहा है ये छोटी ई की मात्रा है, एफ नहीं लग रहा है, छोटी ई की मात्रा लग रहा है हिंदी में। ओके मैम, मैं और ध्यान रखूंगा। हाँ, बहुत ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। जितने भी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स उनके अगर राइटिंग इस तरह की है तो। प्रांजुल का सही है, रोहन का सही है, दीपक का सही है, योगेश सही है। म्यूट करो भाई, किसका म्यूट नहीं है? विनीत का सही है, अंशुल सही है, दीपक ने वापस भेजा है क्या? सही है, शशांक सही है, ईशा सही है। ओके, आज हम अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं लेवल 5 में आऊंगी। ये वाला अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट नहीं है। लेवल 4 तो बहुत छोटा है। अरे मैंने क्वेश्चन तो लिखा था ना, कहाँ गया? हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी जितने क्वेश्चन बाकी वो लोग आप खुद ही से सॉल्व करना। सारी थ्योरी तो आप लोगों को मैंने बताई दी है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। At certain seasons, some areas on Mars is subjected to strong wind. मैम हाँ बताइए। मैम लिस्ट पास्ट क्यों होगा? देखिए ऐसा नहीं कि लिस्ट पास्ट क्यों होगा। देखो हमारे जो क्वेश्चन आपको मिला है ना, ऑलरेडी वर्ब पास्ट में है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट का क्लू नहीं मिल रहा है, गॉट इट?
तो फिर हम उसको Yes, ma'am. पास्ट नहीं रहने देंगे। अगर सपोज वर्ब पास्ट में मगर हमें प्रेजेंट का क्लू मिल रहा है, तब वी विल चेंज द वर्ब इनटू पास्ट फॉर्म, राइट? Okay, ma'am. ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो पास्ट में होते हैं, तो हम वर्ब पास्ट में रखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि है ना इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो इट हैपेंड इन पास्ट, तो उसको हम पास्ट में रखेंगे। तो हो सकता है जो लिस्ट पब्लिश हुई होगी वो पास्ट में हुई होगी, तो क्या है ना? प्रॉब्लम कब है? पास्ट में वर्ब है और प्रेजेंट का टाइम दिखा रहा है क्वेश्चन में, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, और फिर हमें Okay. करना होगा। ठीक है, मैम बोलिए। मैम इसमें स्टार्टिंग वर्ड ही मतलब प्रीपोजिशन है, तो ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अभी आप लोग अपना दिमाग लगाइए, और गलत होता है तो कोई नहीं, मैं हूं। मैम इस वाले में मार्स कैपिटल में है ना? हाँ, मार्स कैपिटल में। ये क्वेश्चन मैंने ना एसएससी से लिया है, और उसमें ना मार्स में एम कैपिटल था। अच्छा, यू आस्क्ड मी ना, एक ने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था, मगर मैंने इसमें रिसर्च ही नहीं किया। एनीवेज, जब मुझे टाइम मिलेगा ना मैं करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, अपने आंसर्स पोस्ट करिए स्टूडेंट्स। हाँ मैम किया है। हाँ, ओके, अब म्यूट कर लीजिए। मैं जयंत का देख रही हूँ। जयंत, आपने ट्रू सब्जेक्ट सम एरियाज लिखा है, मगर ये दो शब्दों का है। ठीक है, तो सम एरियाज में सम है कि एरियाज है? मैम एरियाज होगा मैम। हाँ, एरियाज है नाउन, और इसके पहले जो भी आ गया वो एडजेक्टिव हो गया, तो सम एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट में नहीं आता, असली सब्जेक्ट में एडजेक्टिव नहीं आता, तो एरियाज होगा। ठीक है, ठीक है मैम। योगेश सही? मैम बाकी ठीक है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। योगेश का सही है। आशीष सही है। प्रसिद्ध सही है। विनीत सही है। अंशुल सही है। तापस वही प्रॉब्लम किए हो। सम एरियाज में एरियाज है असली सब्जेक्ट, सम तो आपका एडजेक्टिव है ना, तो ये चीज ध्यान रखोगे। ऋषभ
सही है। जी। सुरेश सही है। दीपक नहीं, गलत है। वो बाद में बात करेंगे, अभी म्यूट कर लेना, अभी मैं समझाऊंगी इसको। राजमणि गलत है, म्यूट करो स्टूडेंट्स। अब ईयरफोन लगा के मैंने रखा हुआ है, म्यूट करो। राजमणि गलत है। वर्जीनिया गलत है। अक्षय सही है। ईशा सही है। आर्या सही है। शशांक सही है। रोहन सही है। अमित सही है। हिमांशु सही है। हर्षिता सही है। अमित सिंह गलत है। नागेश गलत है। ओके, चलिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये एट यहाँ पे लग गया। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेटर्स क्या करते हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं नेक्स्ट पेज दे देती हूँ। On Monday, I have a meeting with my boss. ठीक है। वर्जीनिया, इसमें वर्ब कौन सा है, पहचानो। Have. और ट्रू सब्जेक्ट पहचानो, ट्रू सब्जेक्ट कौन सा है। ट्रू सब्जेक्ट कौन सा है। True subject is Monday. नहीं, आप मुझे बताओ मीटिंग किसकी है, किसकी मीटिंग है। Boss से। फिर से बताओ मीटिंग किसकी है। Boss. बॉस की है। हाँ। और किसकी मीटिंग है। This is my boss is like. अरे यहाँ सुनो मेरी बात, किस कौन बोल रहा है कि मेरी मीटिंग है, कौन बोल रहा है। मैं। मैं यानी आई राइट, आई द डूअर। ठीक है। अब सुनो, असली सब्जेक्ट ये है। अब क्वेश्चन सेटर्स कैसे ट्रिक प्ले करते हैं आप लोगों के साथ। ये ट्रू वर्ब है। आप लोगों को लगता है बाप रे सब्जेक्ट कितना बड़ा है, 1 2 3, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको जबरदस्ती सब्जेक्ट के अंदर डाला गया है। ये ऐसा फ्रेज है, ऑन मंडे ऐसा फ्रेज है जो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, विथ माई बॉस ऑन मंडे। समझ में आया। एक्चुअली अदर वर्ड्स है जिसको क्वेश्चन सेटर्स शुरुआत में डालकर आप लोगों के साथ ट्रिक प्ले करता है और आप लोग फंस जाते हो उसमें। आप लोगों को लगता है सब्जेक्ट इतना बड़ा है, मगर एक चीज कभी भी मत भूलना, सब्जेक्ट इज द डूअर, कभी मत भूलना। ओके। वैसे ही मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है, आप प्लेस भी लिख सकते हो। इन आगरा आई सॉ ताजमहल। ठीक है। इसलिए कॉमा भी लग रहा है क्या, ये कारण। हाँ कॉमा भी लग रहा है। फ्रेज है इसलिए। हाँ, फ्रेज है इसलिए नहीं, ये एक्चुअली टाइम दिखा रहा है। और टाइम जब दिखा रहा है तो वो सब्जेक्ट में थोड़ी होगा, वो अदर वर्ड्स में होगा ना। अब एक बार म्यूट करो। यस। इन आगरा आई सॉ द ताजमहल। अब देखो, अब सॉ करने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। अब आपको लगेगा ट्रू वर्ब है, ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। नहीं भाई, ये प्लेस है, इंडिकेट कर रहा है। आई सॉ द ताजमहल इन आगरा, ये यहाँ पर आने वाला है। मगर क्वेश्चन सेटर्स है ना,
सब्जेक्ट को जबरदस्ती लंबा करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग आंसर नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है एट सर्टन सीजन, मैं लगा देती हूँ एट सर्टन सीजन यहाँ पर, क्या दिक्कत है, हटाओ इसको। अब देखो, सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग विंड एट सर्टन सीजन, ये है। अब असली सब्जेक्ट असली वर्ब इज सिंगुलर प्रेजेंट, इसके पहले ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, सम एरियाज ऑन मार्स, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें ये जो मार्स है ये नाउन है, मगर ये असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन है। जब भी सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन आ जाता है तो फिर ट्रू वर्ब के जस्ट पहले जो वर्ड है, जो नाउन है, वो असली सब्जेक्ट नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। तो रूल कहता है फर्स्ट, और प्रेपोजिशन भी बहुत सारे हो सकते हैं, मगर फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जितने भी शब्द आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, सम एरियाज आ रहा है, सम एरियाज इज, ये है सम एरियाज इज। ठीक है, तो सम एरियाज इज है, तो ऑब्वियसली अब सम एरियाज, अब ये सम एरियाज में कोई वर्ब नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं, कोई एंड नहीं, तो ये ट्रू वर्ब के पहले ये वाला जो शब्द है ये नाउन है और ये ही असली सब्जेक्ट है। तो एरियाज असली सब्जेक्ट, ये प्लूरल और ये प्रेजेंट, इसको प्लूरल करोगे, इसको आर करोगे, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया लेवल 4 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस रूल बहुत बड़ा चैप्टर है वो भी, उसमें काफी रूल्स है, 35 रूल्स है। अगर आपको ये पूरा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के रूल्स आपको ध्यान रहेंगे तो आपको ना ये सब चैप्टर्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक्चुअली फाउंडेशन है, नींव है जो मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, इसको ना आप लोग लाइटली मत लेना। अब हम लोग कर रहे हैं, इसको मैं खत्म करती हूँ, ये हमारा लेवल 4 खत्म हो गया है। और टास्क आप जाओगे, टास्क कौन सा है, ये टास्क 4 है। इसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6th क्वेश्चन करवा दिया, आपको 4th, 5th, 7th, 8th, 9th क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइन, ओके, चलिए अब हम लेवल 5 में आते हैं। अच्छा, मुझे लेवल 5 के लिए ये दिखाना ही पड़ेगा। okay. एक सेकंड, लेवल 5 देखिए, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक हम ऑक्सिलरी वर्ब पे कंसंट्रेट कर रहे थे, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और अब लेवल 5 में हम मेन वर्ब पे कंसंट्रेट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और इंग्लिश में और एक शब्द कहते हैं, वो है एक्शन वर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्शन वर्ड्स के फॉर्म होते हैं। तो जैसे एक फॉर्म हुआ गो, दूसरा फॉर्म हुआ वेंट, तीसरा फॉर्म हुआ गॉन, चौथा फॉर्म हुआ गोइंग, और 5वां फॉर्म हुआ गो। ठीक है, सबका मतलब जाना। तो जाने का भी हमारे पास इंग्लिश में फॉर्म है और 5 फॉर्म है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, सेकंड फॉर्म V2, थर्ड फॉर्म V3, फोर्थ फॉर्म V4 और 5th फॉर्म V5। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये जो V4 फॉर्म है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ V1 जो है ना उसमें हमने ing ऐड कर दिया, और 5th फॉर्म भी कुछ नहीं है, ये जो V1 है इसमें हमने s या es लगा दिया। ठीक है, ईशा अनम्यूट करो, मेरा क्वेश्चन आपसे है। यस। इसमें मुझे बताओ कौन सा वर्ब सिंगुलर है, इनमें सारे में से कौन सा वर्ब सिंगुलर है? वेंट। रॉन्ग। अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। वर्जीनिया, आप बताइए इनमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है? गोज। क्यों? बिकॉज एन में ई एस है, राइट? राइट। ईशा समझ में आया? जो यस मैम। ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ा था कि जिस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस आएगा
वो वर्ब सिंगुलर होगा, एस फॉर सिंगुलर, राइट। तो इसमें देख रहे हो एस सिंगुलर आया, ठीक है, तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। अब एस एस हटा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। सो वेरी सिंपल। तो आराम से सिंगुलर प्लूरल, एस लगाओ सिंगुलर, एस हटाओ प्लूरल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जिससे जिससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना वो जवाब देंगे। राजमणि, मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। मुझे बताइए वर्ब कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। कैसे पता? क्योंकि वर्ब के लास्ट में एस लगा। ठीक है, इसको प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस हटा देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अंशुल मुझे बताओ ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल है। प्लूरल है। प्लूरल है। क्यों है Yes. प्लूरल? लास्ट में एस और यस नहीं है, इसीलिए। और प्लूरल सिंगुलर करने के लिए एस लगा दे। तो क्या होगा? फील्स। वेरी नाइस। रोहन, क्लास में हो? यस मैम। ओके, मुझे बताओ ये वाला वर्ब कौन सा है? प्लूरल। सॉरी सॉरी हाँ, सिंगुलर 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 सिंगुलर। क्यों है सिंगुलर? क्योंकि लास्ट में यस लगा हुआ है। प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस हटाना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो क्या हो जाएगा? जंप। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अमित सिंह, क्लास Yes, में ma'am. हो? मुझे बताइए राइट Yes, ma'am. सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल। क्यों है प्लूरल? मैम क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। अगर सिंगुलर करना हो तो क्या करना होगा? एस लगाएंगे। वेरी नाइस। राइट। वेरी नाइस। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग वापस से इसमें आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एस लगाओ सिंगुलर, एस हटाओ प्लूरल। और ये जो है ना इसके कोई नंबर नहीं होते हैं, नो नंबर, ठीक है। ऋषभ, अनम्यूट करो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा वर्ब पास्ट का है? इसमें कौन से सा वर्ब पास्ट का? हाँ, पास्ट का कौन सा वर्ब है? हमारे पास वर्ब का टाइम है, वर्ब के नंबर है, नंबर हमने बता दिया। अब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। वेंट, गॉन, गोज। एक सेकेंड। वेंट पास्ट का है, ओके फाइन। और क्या पास्ट है? गोज। गोज पास्ट है, गलत। और गॉन। गॉन, किसको लग रहा है गॉन पास्ट का है? हाथ उठाओ फटाफट। ओके, ऑलमोस्ट 10 पार्टिसिपेंट्स को लग रहे हैं कि गॉन पास्ट का है, मगर गॉन पास्ट नहीं है। गॉन का एक्चुअली कोई नंबर ही नहीं होता है, ठीक है, सॉरी टाइम नहीं होता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जयंत से है। जयंत, इसमें कौन सा वर्ब प्रेजेंट का है? मैम प्रेजेंट का इसमें मैम प्रेजेंट गो है, इसके बाद गोज है, इसके बाद पार्टिसिप, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर पकड़ेंगे तो गोइंग है, इसके बाद गॉन तो थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे गॉन। हाँ, मगर मैं आपको बता दूं, वो सही आपने बोला, मगर गोइंग का कोई टाइम नहीं होता है। हाँ टाइम गॉन, नहीं। हाँ गॉन का भी कोई टाइम नहीं होता है। हाँ, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि गोज, गॉन का या गोइंग का क्यों कोई टाइम नहीं होता या क्यों कोई इसका नंबर नहीं होता। पहले हम लोग उसको अच्छे से देख लें। देखिए, गो प्लूरल है, म्यूट कर लेना।
गो प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, गो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इसका कोई टाइम नहीं, सॉरी इसका कोई नंबर नहीं है, तो आप इनको किसी भी सब्जेक्ट के नंबर के साथ जोड़ सकते हो। कहने का मतलब वेंट, ही, शी, दे, यू, किसी के साथ भी वेंट आ सकता, कोई भी सब्जेक्ट के नंबर के साथ। वैसे ही गॉन एंड गोइंग का है। वेंट पास्ट है, ये प्रेजेंट है, गो तो प्रेजेंट सब्जेक्ट के साथ, ये भी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सब्जेक्ट के साथ, और ये वेंट जो है V2 है, ये पास्ट सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इनका कोई टाइम नहीं है, इनका कोई नंबर नहीं है, तो आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के टाइम, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर के साथ इसको लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं एकदम फर्स्ट पेज में आ रही हूँ। अब देखिए पहली चीज, पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में टाइम एंड नंबर पढ़ा था, अब हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। म्यूट कर लेना, म्यूट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू वर्ब जो है ना, ध्यान रखना, आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, आपका मेन वर्ब भी हो सकता है, बस फर्स्ट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना। अब सपोज ही इज स्टडिंग, तो इसमें फर्स्ट वर्ब क्या है, इज से, ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये ट्रू वर्ब बन गया। अब सपोज मैं लिखती हूँ ही स्टडीज, अब इसमें ये फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब है तो ये ट्रू वर्ब बन गया। ओके, तो ये दोनों ट्रू वर्ब है, बस फर्स्ट वर्ब जो भी आएगा वो ट्रू वर्ब बन जाएगा, प्रोवाइडेड उसका टाइम, नंबर या दोनों होना चाहिए। फाइन। अच्छा, अब सेकेंड, ये सारे आपके बुक में लिखे हुए हैं। ओके, अब हमारे पास टोटल पास्ट वर्ब्स, हमारे पास अब पहले कितने थे, 4 थे। वो कौन से थे, was, were, had, did। ये हमारे पास्ट के वर्ब्स थे जो हमें ऑक्सिलरी वर्ब से मिले थे। अब हमारे पास टोटल 5 पास्ट वर्ब्स हो गए। कौन से, was, were, had, did, V2। was, were, had, did, V2। was, were, had, did, V2। थर्ड, अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताई है कि V3 और V4 का कोई टाइम और कोई नंबर नहीं होता है। इसका साफ मतलब है कि V3 एंड V4 कैन नेवर बिकम ट्रू वर्ब। ये कभी भी ट्रू वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इसका टाइम और नंबर नहीं होता है। अब सोचने की बात है कि V3 और V4 का क्यों टाइम और नंबर नहीं होता है, वो हम इन एग्जाम्पल्स के जरिए समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और यहाँ पर मैं V3 का एग्जाम्पल लिख रही हूँ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में हम बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, he is going, they are going, we were going। ठीक है, he singular, is singular, they plural, are plural, we गया पास्ट में तो ये भी हो गया पास्ट में। इसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये V4 है, V1 प्लस ing, इसको कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ही सिंगुलर है तब भी गोइंग, आई मीन ing, दे प्लूरल है तब भी ing, वी गया पास्ट में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई बता सकता है क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, एनीबॉडी? मैम क्योंकि ये V4 का कोई टाइम और नंबर नहीं होता। हाँ, दैट इज ओके, मगर रीजन पता है क्या है, दिस वर्ब इज लोकेटेड, सब्जेक्ट से बहुत दूर है। हाँ राइट, म्यूट कर लो। दिस वर्ब इज लोकेटेड फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से दूर है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एडजस्टमेंट हमेशा हम लोग नजदीक वालों से करते हैं, हम लोगों से जो दूर रह रहा है उससे हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वही चीज यहाँ पर है। सब्जेक्ट और वर्ब का एडजस्टमेंट, आई मीन ये वर्ब का एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये नजदीक में इमीडिएटली, देखो कितने क्लोज है, इसका क्यों एडजस्टमेंट होगा भाई, ये तो दूर है, बड़ा दूर से एडजस्टमेंट चल रहा है इन लोगों का। नहीं तो मतलब मैं तो एक आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ
कि हम दूर वालों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ये आपका गोइंग जो है ना, दूर में है इससे एडजस्ट नहीं हो रहा है, इससे इसका आपका नजदीक में भी होना इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट। अब वैसे ही आप V3 का देखो, he has gone, they have gone, we had gone, ठीक है। he singular, has singular, they plural, have plural, we गया पास्ट में, had हो गया, इसको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? दूर में है। ये जो V4 और V3 है ना, कभी भी ट्रू वर्ब बन ही नहीं सकता, चाहे वो नजदीक रहे दूर रहे। यहाँ तो वो दूर है। मैम दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ट्रू वर्ब उसके ट्रू वर्ब के पहले नाउन आता है और यहाँ पे वर्ब आ रहा है। अरे ट्रू वर्ब जैसे मैम पहले, एक सेकंड मैम अगर गोइंग, अगर मतलब गोइंग अगर ट्रू मतलब जैसे कि अगर गोइंग को अगर सब नंबर नहीं होता है क्योंकि उसके पहले ट्रू वर्ब के पहले नाउन आता है। नो, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है आपका। दिस इज द ट्रू वर्ब एंड ट्रू वर्ब के पहले तो आ ही रहा है ना नाउन या प्रोनाउन। दिस इज ट्रू वर्ब, ये ट्रू वर्ब इसके पहले तो आ ही रहा है ना, ठीक है। वो गलत है। एनीवेज अब आप देखिए तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में बेसिक मैंने डिफरेंस, क्योंकि दोनों तो ट्रू वर्ब के अंडर ही आ रहा है, तो मैंने दोनों का यूज का क्या डिफरेंस है? नो सी, अब देखो यूसेज है ना, अभी हम बात नहीं करेंगे, हम टेंस में बात करेंगे यूसेज, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ट्रू वर्ब कैन बी बोथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों हो सकता है। बस डिपेंड करता, अगर फर्स्ट वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट वर्ब तो ट्रू बन जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब ट्रू वर्ब बन जाएगा, बस फाइन, ठीक है। अब आप लोग म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, फोर्थ। एक बार मैं पीछे जाती हूँ, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ट्रू वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब दोनों बन सकता है। टोटल 5 वर्ब अब आपके 5 हो गए हैं, was, were, had, did, V2, V3 एंड V4 कभी भी ट्रू वर्ब नहीं हो सकता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, खासा ख्याल रखना है। अब हम चौथा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब। ये सबसे तिक्रम वाली चीज है। कहने का मतलब है, मैंने कभी आप लोगों को नहीं बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब हमारा लिमिटेड था, एम, इज, वाज, वर, हैज, हैड, डिड, डू, डज, तो आप लोगों को दिख रहा है ये ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। मगर मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा तिक्रम वाली बात है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी खोलोगे ना, पता नहीं आपको लाखों मेन वर्ब दिख जाएंगे, इतने सारे। फिर उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन शब्दों की भीड़ में भाई वर्ब कौन सा है। अब तो सपोज मेन वर्ब ही ट्रू वर्ब है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, वो तरीका फायदा जरूर करेगा। प्रॉब्लम क्या है मेन वर्ब के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट पूरे इंग्लिश ग्रामर के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए मेन वर्ब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो नाउन का भी काम कर सकता है और वर्ब का भी काम कर सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो शब्द दिखने में मेन वर्ब लग रहा है, हो सकता है वो नाउन भी हो सकता है वो वर्ब भी हो। और इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन कुछ किया था, मुझे ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि मैं ये क्वेश्चन को रिजर्व रखूं, मैं लेवल 5 में बताऊंगी। यस मैम, मैंने पूछा था कि प्ले वर्ब क्यों नहीं था उस राइट, ठीक है। अब सुनो, अब देखिए मैं एक आपको सेंटेंस दे रही हूँ, दैट इज अ बॉय, ठीक है। पूरे इंग्लिश ग्रामर की मैं प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ। म्यूट करो भाई। ओके, अब ये आप 3 सेंटेंसेस देखिए, आपको इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। That is a boy, that boy is good, he said that the boy was good. प्लीज स्टूडेंट्स म्यूट करके रखिए, बहुत डिस्टर्बेंस होता है।
अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी दैट, इधर पे भी दैट, इधर पे भी दैट, और यही इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये जो दैट है ना, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब है ट्रू वर्ब। ट्रू वर्ब के पहले ये एक ही शब्द आया और ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये प्रोनाउन है। अब दैट बॉय इज गुड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ। इसके पहले ये नाउन आया, ये बॉय नाउन है, ऑब्वियसली ट्रू वर्ब के पहले नाउन आएगा, नाउन के पहले जो भी आएगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये दैट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यही दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ही सेड द बॉय वाज गुड। तो ये इंग्लिश ग्रामर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वर्ड किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है, हो सकता है वो सेम वर्ड किसी और सेंटेंस में एडजेक्टिव, किसी और सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करे। अगर मैं बोलती हूँ ही इज बेटर, तो यहाँ पर बेटर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ही बेटर्ड हिमसेल्फ, अब देखो यहाँ पर मैंने बेटर को वर्ब बना दिया। ये एंटायर इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम है, और सीडीएस के जो क्वेश्चन सेटर्स है ना, वो इसी चीज का फायदा उठा के अब एक नया क्वेश्चन, नया सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, जिसमें पूछते हैं कि भाई कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, क्योंकि पता है जो वर्ड नाउन का काम कर रहा है कहीं वर्ब का भी काम कर सकता है किसी सेंटेंस में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि जो शब्द आपको वर्ब दिख रहा है, हो सकता है वो नाउन का भी काम करे। आपने बोला था कि जो भी नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे बॉय के पहले अब आएगा, और यहाँ पे आर्टिकल में हाँ, आर्टिकल, या देखो आर्टिकल we have given another name to these three little words a and the, we have given another name, but originally they are called adjective. In fact अगर आप चैप्टर्स देखोगे ग्रामर की बुक में, तो एडजेक्टिव के अंदर ही आपके डिटरमाइनर्स आते हैं, और डिटरमाइनर्स में ही आपके एक आर्टिकल्स वाला भी आता है छोटा सा, ठीक है। इस ए एंड द को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं, और आर्टिकल्स भी कहते हैं। फाइन, चलिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब मैं आप लोगों को यही चीज समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। मैंने लिखा ही इज अ बॉय। अच्छा, मुझे ना इसको क्लियर करना पड़ेगा, बनाना। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? ओके, आर्टिकल जो है स्टूडेंट्स, वो नाउन के साथ आता है, हमेशा ध्यान रखना। विथ फ्यू लिटिल एक्सेप्शन, आर्टिकल जो है ना वो नाउन के ही साथ आता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मगर फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, नाउ बॉय इज अ नाउन, और इसके पहले आपका आर्टिकल आ गया। अजीब बात क्या है स्टूडेंट्स, इसमें अजीब बात क्या है कि आपको आर्टिकल वर्ब के साथ भी दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। जैसे they went for a walk, ठीक है, तो ये दे सब्जेक्ट हुआ, went ट्रू वर्ब, पहला वर्ब आया तो went ट्रू वर्ब हो गया। उसके बाद आप अदर वर्ड्स में देखिए, for a walk, अब ये वॉक देखने में वर्ब है, राइट, वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, वॉक वर्ब है, मगर इसके पहले आर्टिकल आ गया, तो अब समझ जाना कि तो ये वर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, वर्ब के पहले हमेशा नाउन आता है। तो ये जो वर्ब है देखने में जरूर वर्ब लग रहा है, मगर काम करता है नाउन का। गॉट इट? अब वैसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा अभी मत पूछना, मैं आपको मौका दूंगी। अब नेक्स्ट देखिए, जो एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो नाउन के साथ आता है, ठीक है। जैसे he is a good boy, ठीक है, तो
बॉय नाउन, इसके पहले गुड एडजेक्टिव। ठीक है, आप एडजेक्टिव को वर्ब के साथ भी देख सकते हो, मगर यदि एडजेक्टिव वर्ब के साथ आ गया तो फिर आप समझ जाना कि वो वर्ब नहीं है, वो नाउन होगा। He went for a morning walk। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक, वॉक नाउन है, कैसा वॉक? मॉर्निंग वॉक, ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये वॉक नाउन है। तो अगर आपने वर्ब के पहले एडजेक्टिव देख लिया तो समझ जाओ कि वो वर्ब हो ही नहीं सकता नाउन। अब देखो इंग्लिश का अजीब तरीके का खेल देखो, मॉर्निंग यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, अब देखो मैं इसको नाउन बना देती हूँ, गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग नाउन हो गया, अब यहाँ पे गुड एडजेक्टिव हो गया। ये इंग्लिश ग्रामर का पूरा खेल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और देखते हैं, लास्ट। प्रेपोजिशन यूजुअली नाउन के साथ आता है, यूजुअली क्या आता ही है नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन। नाउन का मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब नाउन। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा बुक ऑन द टेबल, नाउ आई डू नॉट हैव स्पेस, बुक ऑन द टेबल। नाउ दिस प्रेपोजिशन इट इज जॉइनिंग टू नाउन, बुक एंड टेबल। प्रेपोजिशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। इसी का मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऑन रीचिंग होम ही टुक रेस्ट। अब देखो ऑन प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये जो देखने में वर्ब लग रहा है ना आईएनजी, एक्चुअली ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, जिसका बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो जीरंड चैप्टर में। ये जीरंड है जिसको नाउन भी कहते हैं, एक्चुअली ये नाउन है जिसका एक और नाम जीरंड है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो आर्टिकल, जो नाउन है ना, वो सबसे कंसिडर्ड टू बी द फ्रेंडलीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेंडलीएस्ट। क्यों? आर्टिकल को आना है वो भी नाउन के साथ आएगा। अब जो बहुत अच्छा होता है, बहुत गुडी गुडी नेचर होता है, उनसे सब कोई फ्रेंडशिप करना चाहते हैं ना। तो जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेचर बताया है, जैसे मैंने वर्ब का बताया है, वर्ब इज इंडिपेंडेंट बाय नेचर, वो अपने बलबूते पर सेंटेंस को खड़ा कर सकता है। वैसे मैं नाउन का अगर नेचर बताऊं तो नाउन एकदम फ्रेंडलीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, फ्रेंडलीएस्ट। क्यों? क्योंकि सब कोई नाउन से अटैच होना चाहता है, नाउन से एसोसिएट होना चाहता है, और नाउन बहुत गुडी गुडी भी है। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे गुडी गुडी नाउन ही है, जो सबसे अच्छा होता है ना, सबको उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, राइट? वैसे ही नाउन सबसे अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच है। आर्टिकल नाउन के साथ आता है, और मैं बता दूं, और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं आता है, विद फ्यू एक्सेप्शन। अगर एडजेक्टिव को आना है वो भी नाउन के साथ आता है, प्रेपोजिशन को आना है वो भी नाउन के साथ आता है, और अगर एस लगाना है वो भी नाउन के साथ, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है तो वो भी नाउन के साथ। तो आप समझ रहे हो, नाउन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी, नाउन इज कंसिडर्ड टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल, एक ऐसा शब्द दिख रहा है, वर्ब के जैसा शब्द दिख रहा है, उसके बगल में अगर आपको आर्टिकल दिख रहा है तो समझ जाओ वो आपको धोखा देने वाला शब्द है, वो नाउन होगा। अगर आपको एडजेक्टिव दिख रहा है किसी शब्द के पहले तो वो शब्द नाउन होगा, अगर वर्ब के जैसे भी लग रहा है तो वो नाउन होगा। ये चीज आपको रखनी है। ठीक है, अब मैंने ये चीज आप लोगों को समझा दी है। अब इससे आप रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वरना मैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं। मैम एक बारी सेकंड वाला रिपीट कर दो, उसमें सेकंड वाला जो रूल बताया था आपने, जो उसमें सेकंड पार्ट था, कौन सा? ये एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला। देखो ये तो मैं शुरू से ही बता रही हूँ ना, एक बार म्यूट कर लेना, ये तो मैं शुरू से ही बता रही हूँ भाई, नाउन के पहले जो भी आएगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और इसके मॉर्निंग वॉक, कैसा वॉक? मॉर्निंग वॉक, तो ऑब्वियस सी बात है। और वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल भी आ गया, अ मॉर्निंग वॉक। अब सपोज मैं लिख दी अ गुड बॉय, तो एक लड़का, अ बॉय एक लड़का, कैसा? गुड, एक वॉक, कैसा? मॉर्निंग। गॉट इट? मैम जो भी आर्टिकल के बाद आएगा वो नाउन हो जाएगा। यस, नो नो, लिसन लिसन, एक सेकेंड देखो,
अब आप बोल रहे जो भी आर्टिकल के बाद आएगा वो नाउन हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है। ये आर्टिकल के बाद आ रहा है मगर ये एडजेक्टिव है, मगर ये आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ जरूर आ रहा है मगर एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली नाउन के लिए आ रहा है। अगर मैंने यहाँ से बॉय हटा दिया ना, सपोज ही इज अ गुड बॉय, सपोज यहाँ पे बॉय हटा दिया तो आप ही इज अ गुड नहीं बोलोगे, फिर अपने आप हट जाएगा। आर्टिकल आता है तो नाउन के लिए आता है, हो सकता है वो एडजेक्टिव के साथ आ जाए मगर आए आता है तो नाउन के लिए। गॉट इट? यस मैम। अब सपोज गुड बॉयज कर दिया, गुड बॉयज, नाउ यू वोंट हैव एनी आर्टिकल, मगर बॉय है कर दिया तो अ आर्टिकल, गुड हटा दिया अ बॉय। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम जैसे एक एग्जांपल था, जैसे द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इज अ लॉयर। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इज अ लॉयर। यस ये गलत सेंटेंस है। हाँ बोलो। वैसे मैम जैसे इसमें गर्ल नाउन है और स्टैंडिंग वर्ब है, राइट? आपके तो हिसाब से इसमें तो आपने जो सेंटेंस बोला उसके हिसाब से तो हाँ। तो इसमें जो दा होगा, आर्टिकल जो है गर्ल से पहले, एक तरह से अगर दा आर्टिकल है तो उस कंडीशन में वो चीज क्या मतलब वो एडजेक्टिव हो जाएगी? देखो आर्टिकल ओरिजिनली, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते ही नहीं है। मैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रही हूँ मगर ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल को ये लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते ही नहीं है। स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच मानती ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि एडजेक्टिव के अंदर ही आर्टिकल्स आता है, तो क्यों अलग से हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग सा औहदा दें। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लो। अच्छा एक और चीज, सपोज आप लोगों ने चलिए एक और चीज मैं बता दूं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिससे क्वेश्चन पूछती हूँ वही जवाब मुझे देंगे। ये वर्ड को अच्छे से देखो, ठीक है? ये वर्ब है, अच्छे से देख लिया ये शब्द? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है महेंद्र से। महेंद्र क्लास में हो? चलिए विनीत क्लास में हो? विनीत क्लास में हो क्या? आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। किससे पूछूं? रजत से पूछती हूँ। रजत क्लास में हो भाई? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। किससे भी पूछूं? आ रही है मैम। चलो बताओ, रजत हो? चलिए नाम बता दीजिए। प्रसिद्ध। ठीक है, चलो प्रसिद्ध आप बताओ। ये एक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि ये आपको क्या लग रहा है, ये वर्ब है क्या? नहीं मैम। एक्शन, एक सेकेंड प्रसिद्ध म्यूट कर लेना। किसको वर्ब लग रहा है ये एक्शन? हाथ रेस करेंगे जिसको भी ये एक्शन वर्ब लग रहा है, हाथ रेस करो। 3 और अच्छा, अमित को लग रहा है, महेंद्र को लग रहा है, जयंत को लग रहा है ये वर्ब। फाइन, ठीक है, ओके। चलिए मैं वापस से बोलने आ रही हूँ। तो अगर एक्शन वर्ब लग रहा है ना, तो आप लोग देखोगे अरे इसके बगल में तो कोई आर्टिकल आया ही नहीं है, तो हो सकता है ये वर्ब है। अच्छा एक्शन के बगल में कोई एडजेक्टिव भी नहीं आया, तो ये भी वर्ब हो सकता है। म्यूट करो भाई, एक्शन के बगल में प्रेपोजिशन नहीं आया, ओ तो चांसेस है एक्शन का वर्ब होने का। तो जब आपको कोई भी शब्द के पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन नहीं दिखता है और चांसेस, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस शब्द का वर्ब होने का, तो लास्ट काम जरूर से करना, और वो काम है इसका V1, V2, V3, V4 और V5 बना देना, ठीक है? चलिए जयंत आपको ये वर्ब लग रहा है ना, चलिए इसका V1 एक्शन हुआ, V2 बनाओ इसका। मैम V2 का नहीं होगा।
V2 नहीं होगा तो क्या एक्शन ही रहेगा? एक्शन कभी तो एक्शन कभी देखा नहीं किसी पे, राइट, मैंने कोई यही जानना चाहती। V4 बनाओ, फटाफट V4 बनाओ। मैं बनाऊं V4? मैं बना रही हूँ। एक्शनिंग। अब हाथ उठाइए, किसने एक्शनिंग वर्ड सुना है? नहीं सुना है मैम। अच्छा, जैन ने नहीं सुना, मगर किसी ने तो सुना होगा ना। जब देखते हैं किसने सुना है। चलिए हाथ उठाइए, जिसने हाथ नीचे कर दीजिए। जयंत और अमित हाथ नीचे करिए पहले। अब मुझे बताइए, अमित हाथ नीचे करो, जयंत हाथ नीचे करो। अब मुझे बताइए किसने वर्ड एक्शनिंग सुना है? किसी ने सुना है? हाथ ऊपर करो। फाइन। इसका मतलब आपकी ना प्रीवियस नॉलेज भी आपको बताएगी कि ये वर्ब नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में टोटल ब्लैंक हो। आप लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज है इंग्लिश की, और वो जो नॉलेज है ना, प्रीवियस नॉलेज, वो आप लोगों को बताएगी कि ये वाला वर्ब होता है कि नहीं। तो जब आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती है तो फिर लास्ट में कोई भी वर्ड उसका आप है ना V4 बना देना। ये इतना भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ V4 बना देना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वर्ब नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ओके, 9:30 हो गया है। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन हम लोग, ये लेवल 5 है मैम। हाँ ये लेवल 5 है। ये सारी चीजें तो बुक में दी होंगी ना? हाँ, ये सब कुछ बुक में दिया है, मैं बुक से ही पढ़ाती हूँ। एक बार आप लोग इनका बुक को पढ़ लेना, और यस मैम। मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगी, अभी कोई क्वेश्चन मत सॉल्व करो। नहीं, अगर करना है तो कर सकते हो, मगर मैं खुद से, मुझे वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना ही है। ठीक है, तो हम लोग है ना कल मिलते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।